स्तनपान एक नवजात शिशु के बड़े होने की सबसे अहम प्रक्रिया है। माँ का दूध बच्चों को कई सारी बीमारियों से बचाता है। साथ ही स्तनपान कराने से माँ की भी रक्षा होती है। इतना ही नहीं, माँ को गंभीर समस्या होने का खतरा भी टल जाता है। स्तनपान को प्रोत्साहित करने और शिशु के स्वास्थ्य में सुधार के लिए हर साल विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। हर साल वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं विश्व स्तनपान सप्ताह पर स्तनपान के बारे में संपूर्ण जानकारी। नागपुर सक्करधरा अनमोल मेटर्निटी एवं नर्सिंग होम से स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीप्ति किरटकर से हमारी इस प्रोग्राम के एक खास मुलाकात में। मैं डॉक्टर दीप्ति किरटकर, मैं स्त्री रोग तज्ञ हूँ। जी दीप्ति मैम, आप मुझे बताइए कि स्तनपान ये बच्चे के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्या कहेंगे आप? स्तनपान तो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। बच्चे के जन्म के साथ ही बच्चे को माँ का दूध पिलाना शुरू कर देना चाहिए। तुरंत बाद जैसे ही डिलीवरी हो जाती है, बच्चा माँ का दूध पीना शुरू कर देना चाहिए और पहले 6 महीने तक तो बच्चे ने माँ का ही दूध पीना चाहिए। तो इन 6 महीनों के पीरियड में बच्चे को कुछ भी अलग से देने की ज़रूरत नहीं होती है, पानी भी नहीं, वो माँ के दूध से ही मिल जाता है। फ़ायदे ऐसे हैं कि ये तो एक तो संपूर्ण आहार है बच्चे का, उसको ठंडा गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती है, फ्रेशली अवेलेबल होता है। दूसरा, इसमें से बहुत सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स मिलते हैं बच्चे को, जो रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाते हैं बच्चे की, जिससे बच्चे को बीमारियां कम होती है। जैसे कोई एलर्जी की बीमारी नहीं होती, सांस की बीमारी नहीं होती, अस्थमा नहीं होता, आगे चलकर कान की बीमारियां नहीं होती है, पेट उनका अच्छा रहता है, उनकी बढ़त अच्छी होती है, वज़न बढ़ने में प्रति अनुकूल मात्रा में जब भी बच्चा दूध पीता है तो बच्चे का वज़न भी अच्छे से बढ़ता है। आगे चल के बच्चे को और डायबिटीज़ का खतरा वगैरह भी कम हो जाता है। तो ये सारे फ़ायदे हैं बच्चे के लिए। और वहीं पे हम अगर माता की अगर बात करें तो माता को स्तनपान कराना किस हद तक के ज़रूरी है, क्या कहेंगे? बहुत ज़रूरी है। माता को भी अलग से फ़ायदे होते हैं स्तनपान कराने में। जैसे एक तो स्तनपान कराने में जो अलग से खुशी होती है मातृत्व की, वो बहुत ज़्यादा माँ महसूस कर सकती है अपने बच्चे को दूध पिलाकर। अपने बच्चे को पोषण देकर भी माँ को अलग से खुशी मिलती है और ये एक बहुत अच्छा समय होता है जब माँ और बच्चे का बॉन्ड अच्छा बनता है। दूसरा, जब भी माँ दूध पिलाती है बच्चे को जो भी फ़ायदे होते हैं, इससे माँ को भी फ़ायदे होते हैं कि जो प्रेगनेंसी में माँ का वज़न बढ़ जाता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। माँ को जो ब्लीडिंग होती है प्रसव के बाद, जिसको हम पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं, वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। स्तनपान करते वक्त महीना जब टल जाता है, इसकी वजह से माँ को कॉन्ट्रासेप्शन का भी फ़ायदा होता है। गर्भनिरोधक अलग से यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये तो है शॉर्ट टर्म फ़ायदे। लॉन्ग टर्म फ़ायदे भी होते हैं माँ को, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर और ओवेरियन कैंसर से भी माँ को प्रोटेक्शन मिलता है। जी, ऐसा बताया गया है कि पहला दूध, माँ का पहला दूध ये बच्चे के लिए अमृत समान होता है। बिल्कुल सच है। क्या पहले 4 दिनों में आने वाला दूध, जो मराठी में उसको बोलते हैं चिकाचं दूध, जो गाढ़ा पीले रंग का होता है, चीक दूध जो होता है, उसको हमारी मतलब मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है बच्चे के लिए। ये हर एक बच्चे को मिलना चाहिए, जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। इसमें से जितने भी तत्व मिलते हैं, पोषक तत्व, वो बच्चे के बहुत फ़ायदे के होते हैं। जी, ऐसा बताया गया है कि बच्चों को 6 महीने तक के स्तनपान कराना चाहिए। बिल्कुल क्या सच है। महीने हैं, क्या कहेंगे? बच्चे को स्तनपान पहले 6 महीने तक तो केवल माँ का ही दूध मिलना चाहिए। इसके अलावा बच्चे ने और कुछ भी अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके ये फ़ायदे हैं कि ये तो एक तो प्रॉपर कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है बच्चे के लिए, और ये जो सारे फ़ायदे अभी हमने डिस्कस किए हैं वो होते हैं। इसलिए पहले 6 महीने तक माँ का दूध ही बच्चे को मिले। 6 महीने के बाद फिर बच्चा कुछ और लेने के लिए उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो तैयार हो जाता है। अगर हम बात करें कि कुछ बच्चों को ऐसा भी होता है कि 6 महीने तक के माता अपना दूध ना देते हुए बहुत सारे लोग डब्बे के प्रिजर्वेटिव दूध की शुरुआत कर देते हैं, तो ये किस तरह के
घातक हो सकता है बच्चे के लिए, क्या कहेंगे? ये एकदम ही इम्प्रॉपर प्रैक्टिस है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ, यकीनन मैं कह सकती हूँ कि ऐसे कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें बच्चे को दूध पिलाना मुमकिन नहीं होता। जैसे जन्मतः अगर बच्चे को क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट है, जैसे जिसमें यहाँ पे वो कटा हुआ होता है, अंदर से कटा हुआ, तब बच्चा दूध नहीं पी सकता है। बच्चे को टंग टाई हो सकता है, मतलब यहाँ का वो जीभ उनकी जो होती है वो अलग से फ्री नहीं होती, ऐसे इसमें बच्चा दूध नहीं पी सकता है। कई बार माँ को कोई बड़ी बीमारियाँ होती है, जैसे ओपन केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ऐसे इसमें बच्चे को संक्रमण होने का खतरा रहता है, तब माँ दूध नहीं पिला सकती है। या माँ को डिलीवरी के समय किसी कैंसर से पीड़ित अगर है माँ, या कीमोथेरेपी ले रही है, रेडियोथेरेपी ले रही है, तब भी माँ दूध नहीं पिला सकती। इन सारी चीज़ों को छोड़कर इसके अलावा ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है जिसमें बच्चे को दूध ना पिलाया जाए। हर एक बच्चे को माँ का दूध मिलना ये उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, तो उसको वो मिलना ही चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग को लेके अलग अलग मिसकंसेप्शन भी है लोगों में कि अब जैसे कोविड की हम बात करें तो जिस माता को कोविड होता है वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकती अपने बच्चों को, ऐसा मिसकंसेप्शन है, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल गलत है, ये मिसकंसेप्शन है, इसको हमने दूर करना चाहिए। अगर कोविड से माँ ग्रसित भी है तो भी वो अपने बच्चे को दूध पिला सकती है, जिससे दूध में से जो भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स मिलते हैं, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है, तो ये फ़ायदा ही है बच्चे के लिए। तो अगर कोविड हो जाता है तो माँ ने स्तनपान यकीनन कराना चाहिए। मातृ स्तनपान दिवस के अवसर पर आप चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सभी को प्रोत्साहित करना चाहती हूँ, जितनी भी महिलाएं अभी प्रसूत हुई है, उन्होंने इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जन्म के तुरंत बाद ही अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। अगले 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए, जिसका मतलब है कि माँ के दूध के अलावा बच्चे को कुछ भी ना मिले। और डिब्बे का दूध पिलाने वाली प्रैक्टिसेस सब छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये आगे चल के बच्चे के लिए घातक हो सकती है। हम अगर अनमोल मैटरनिटी सेंटर की बात अगर करें तो यहाँ कौन कौन से फैसिलिटीज़ अवेलेबल है पेशेंट के लिए, क्या कहेंगे आप? यहाँ पे तो अभी मैं स्त्री रोग तज्ञ हूँ, तो हम लोग प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारी सेवाएं देते हैं पेशेंट को। और मैं गायनेकोलॉजिस्ट भी हूँ, तो बच्चेदानी से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं हम वो सब ट्रीट करते हैं। जैसे डिलीवरी होती है, सिजेरियन सेक्शन होता है, बच्चेदानी के ऑपरेशंस होते हैं, मतलब गर्भाशय के अंडाशय के ऑपरेशंस होते हैं, लैप्रोस्कोपी सर्जरीज होती है, हिस्ट्रोस्कोपी सर्जरीज होती हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी भी अवेलेबल है। इसके अलावा कैंसर की सारी ऑपरेशंस हमारे यहाँ पे होते हैं, मतलब कैंसर का निदान भी होता है, कैंसर का इलाज भी होता है। और मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है कैंसर प्रिवेंशन में, तो सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन मेरा एक मुझे करना अच्छा लगता है, जिसमें हम कोल्पोस्कोपी करते हैं। जिसमें कोल्पोस्कोपी में ऐसा होता है कि सर्वाइकल कैंसर में तब्दील होने से पहले ही उसको पकड़ा जा सकता है, और उसका इलाज करने से वो कंडीशन से हम 100% कैंसर से बचाव कर सकते हैं। और हम वैक्सीनेशन भी देते हैं पेशेंट्स को। प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन जैसे टीटी का इंजेक्शन होता है, इन्फ्लूवैक होता है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और टीडैप। इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर की भी प्रतिबंधक लस हमारे यहाँ से हम पेशेंट को देते हैं। आपको हम और भी ऐसी ही जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल जी टाइम न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर